गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के यूट्यूब क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन का पहले पढ़ चुके हैं। आज अपनी इस चैप्टर यानी एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी की लास्ट रिएक्शन है और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं, तो अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं में हम दो रिएक्शंस पढ़ते हैं। नंबर एक जो आती है वो आती है एल्डोल रिएक्शन और दूसरी जो आती है वो आती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल संघनन जिसको बोल सकते हैं, कंडेंसेशन या रिएक्शन, दूसरी है कैनिजारो रिएक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी या अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन एसिडिक नेचर के होते हैं, जो बेस यानी OH माइनस के OH माइनस आयन मिलने पर इनोलेट आयन बना लेते हैं और इनोलेट आयन रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। जैसे हमने लिया है एथेनॉल, अगर इसके पास किसी भी बेस के साथ अगर रिएक्शन करें, यानी कि जैसे NaOH KOH डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट हो, तो ये जो OH है और यहाँ से H है दोनों आपस में जुड़ जाते हैं H2O के रूप में। यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर निकलता है तो इस CH2 के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, CH2 के ऊपर माइनस, C डबल बॉन्ड OH। ऐसे आयन को हम कहते हैं इनोलेट आयन। तो एक बार फिर से हमने लिया है एथेनॉल के ऊपर ये अपना अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है जो किसी भी बेसिक मीडियम में, यानी कि यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस, इसके यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है तो CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और ये आयन बनता है, इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन रिजोनेंस इफेक्ट शो करता है या रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है CH2 के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड सिस्टम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पर बन जाता है ये CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस H। रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये स्टेबल यानी कि स्थायी होता है। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि वे एल्डिहाइड या कीटोन या वे कार्बोनिल कंपाउंड जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब इस अल्फा हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस कहां आती है? एल्डोल रिएक्शंस में आती है। तो हम रिएक्शन नंबर 1 लेते हैं, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल संघनन। एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन की 2-3 इंपॉर्टेंट और खास बात। एल्डोल रिएक्शंस में 2 कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, 2 कार्बोनिल कंपाउंड शामिल होते हैं या रिएक्शंस में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। 2 कार्बोनिल कंपाउंड भाग लेते हैं, दोनों में से किसी एक पर या दोनों पे हो तो भी चलेगा, दोनों में से किसी एक पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे तो वो एल्डोल रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है, ये वाली जो रिएक्शन है वो हमेशा दुर्बल क्षार या फिर हम कह सकते हैं कि तनु क्षार की प्रेजेंस में यानी कि उपस्थिति में पूर्ण होती हैं। वैसे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही पूर्ण होती हैं, लेकिन 12th क्लास के सिलेबस के अंदर अपने पास ये वाली रिएक्शन है इनोलेट आयन इंटरमीडिएट से, ये अपने को कंप्लीट करनी है। तीसरा पॉइंट जो आता है, जब ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जिसके किसी एक पर या दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो दुर्बल क्षार यानी तनु क्षार, जैसे हम लिख लें डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार के जो तनु क्षार होंगे या फिर अपने पास दुर्बल क्षार होंगे, उनकी प्रेजेंस में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जिसके एक के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, आपस में रिएक्शन करके
एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होता है और साथ साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है, और यहां पर जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल, एल्डोल, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम क्या कहते हैं, एल्डोल रिएक्शंस कहते हैं। जब एल्डोल जो बना है, प्रोडक्ट जो बना, अगर उसको हम गर्म कर दें आगे चलकर, तो गर्म करते ही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक यानी या तो एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। तो एल्डोल रिएक्शन को एक बार फिर से देखें। एल्डोल रिएक्शंस में दो कार्बोनिल कंपाउंड भाग लेंगे, चाहे वो दोनों एल्डिहाइड हो या फिर वो दोनों कीटोन हो या फिर एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो। दोनों में से किसी एक पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, दोनों पे हो तो भी चलेगा, लेकिन किसी पे ना हो ऐसा नहीं चलेगा, नहीं कम से कम अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने जरूरी है, चाहे एक अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों ना हो। ये रिएक्शन जो है वो दुर्बल क्षार या तनु क्षार की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होगी, और दुर्बल क्षार जैसे डाइल्यूट वैसे NaOH प्रबल क्षार है, हमने इसको डाइल्यूट कर लिया है, डाइल्यूट KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बोनिल कंपाउंड दोनों अल्फा हाइड्रोजन वाले डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शंस करते हैं, तो इसके बीच में एक कंपाउंड बनता है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होता है और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप भी होता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है इसलिए इसको एल्ड, और OH के लिए इसको बोलते हैं ओल, तो एल्डोल। जब एल्डोल को हम गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। एल्डोल जो रिएक्शन है वो दो प्रकार की होती है, एक तो हम बोलते हैं सिंपल एल्डोल रिएक्शन यानी कि सरल एल्डोल अभिक्रिया। दूसरी होती है मिश्रित, जिसको हम कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एल्डोल रिएक्शन और उसके बाद पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। सिंपल एल्डोल रिएक्शन सीधी सीधी है कि वे रिएक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अगर सेम होते हैं तो हम उसको सिंपल एल्डोल रिएक्शन कहेंगे। भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों कार्बोनिल यौगिक समान होते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम सिंपल एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि सरल एल्डोल रिएक्शन कहते हैं, चाहे वो दोनों कीटोन हो या फिर वो दोनों एल्डिहाइड हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने लिया CH3 डबल बॉन्ड OH एथेनॉल, और एथेनॉल के हमने कितने मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए, यानी कि दोनों जो पार्टिसिपेट करने वाले कार्बोनिल कंपाउंड है वो सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल एल्डोल रिएक्शन। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, आप इन दोनों को क्या कर लें, अलग अलग लिख लें, CH3 डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से इस अल्फा कार्बन के दोनों में से किसी एक पर अपने को अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो एक किसी कार्बोनिल कंपाउंड की जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको ओपन कर लें। जिस अल्फा हाइड्रोजन को हम इनोलेट आयन बना रहे हैं, जहां से हम बना रहे हैं उस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से, और अल्फा कार्बन को कार्बोनिल कार्बन से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 जुड़ा हुआ है C से, C के नीचे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ देंगे, इस हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा OH। इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है H, जो इस कार्बन के साथ जुड़ने वाला है, तो इसके ऊपर जोड़ देते हैं। इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और उसके बाद है C डबल बॉन्ड OH। ऐसे कंपाउंड में एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डोल। नेक्स्ट, जब एल्डोल को हम क्या कर दें, गर्म कर दें, तो अपने पास ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा, इस कार्बन को कहेंगे हम बीटा। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH, तो यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH। यहां से और यहां से बॉन्ड टूटा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH। तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप था, इसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, इसलिए हम इसको कहेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखें तो अपने पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड आया कार्बन नंबर 2 पे, तो 2 इन। एल्डिहाइड के हम लिए हम क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन एल। एक बार फिर से देखें इस रिएक्शन को, हमने लिया है
दो एसिटाल्डिहाइड, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड के लिए हैं, 1 मोल और ये दूसरा मोल। इस एक एसिटाल्डिहाइड के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हमने ओपन कर लिया। जब ये दोनों मोल, दोनों यानी कार्बोनिल कंपाउंड है, वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस करते हैं, तो इस अल्फा हाइड्रोजन का जो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ, और अल्फा कार्बन को कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो अपने पास एल्डोल बनेगा। और एल्डोल में से अगर हम तो गर्म कर देंगे तो यहां से H2O बाहर निकलकर अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। जैसे इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म लिखें, यानी कि क्रियाविधि, ये वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RBSE एंड CBSE बोर्ड के लिए। तो मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट करेंगे। हमने अपने पास कैटलिस्ट के रूप में लिया है डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH है वो Na प्लस में डिवाइड हो जाएगा और OH माइनस में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां से अपने पास बेसिक मीडियम के लिए OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है। इन दोनों में से स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, इनोलेट आयन का बनना, यानी कि पहले स्टेप में हमेशा क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है। यानी कि हम यहां से ले लेते हैं अपना C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, प्लस इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा, OH माइनस। अब ये आपको हमने पहले भी पढ़ लिया है कि कोई भी अपना एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसके अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ये एसिडिक यहां से H प्लस मिलेगा और यहां से OH माइनस, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ऐसे आयन को हम क्या कहेंगे, इनोलेट आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन। बना हुआ इनोलेट आयन है वो स्टेप नंबर सेकंड में इनोलेट आयन का कार्बोनिल कंपाउंड पर, कार्बोनिल यौगिक पर आक्रमण, यानी कि बना हुआ इनोलेट आयन है वो कार्बोनिल कंपाउंड पर आक्रमण करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अटैक करता है, इसके साथ जुड़ता है। तो अपने पास वो इनोलेट आयन बना जो हमने इससे बनाया है, इस वाले भाग से। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर इसका क्या करा देते हैं, अटैक करा देते हैं। तो सिंपल है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस इसके साथ जोड़ते हैं इनोलेट आयन C डबल बॉन्ड OH। इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये अपना इनोलेट आयन। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इनोलेट आयन में यहाँ पर नेगेटिव, इस कार्बोनिल कंपाउंड के यहाँ पर पॉजिटिव। नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाता है, पॉजिटिव जुड़ जाता है। यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C, यहाँ से सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, C के साथ में जुड़ा हुआ है H, इस C के ऊपर है प्लस, इस CH2 पे है माइनस। तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो ये इस प्रकार से अपना नेक्स्ट कंपाउंड बन गया, यानी कि ऋणायन बन गया एक। इस ऋणायन पे यानी कि स्टेप नंबर 3 बने हुए ऋणायन पर जल का योग, यानी कि अपने पास बना हुआ जो ऋणायन है उसके ऊपर हम जल का क्या कराते हैं, योग कराते हैं। यानी अपने पास ये ऋणायन बना CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस CH, CH2 C डबल बॉन्ड OH, जल का योग कराएंगे तो हम लिख लेते हैं H2O। H2O में H प्लस और OH माइनस, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये जो H प्लस है वो इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये OH, दोनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो एल्डोल को जब हम क्या करते हैं, आगे गर्म करते हैं, तो ये अपना अल्फा और ये बीटा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप, दोनों यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, यानी कि ब्यूट 2 इन एल प्राप्त होगा। एक बार फिर से इस रिएक्शन को हम क्या कर लेते हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के 2 पार्ट थे, एक तो सिंपल एल्डोल रिएक्शन और दूसरा था क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। सिंपल एल्डोल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि इस रिएक्शन में भाग लेने वाले जो दोनों कार्बोनिल यौगिक हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। और दोनों हमने यहां पर क्या लिए हैं, एसिटाल्डिहाइड लिए हैं। एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल
इस एसिटाल्डिहाइड के जो हमने 2 मोल लिए हैं, उनमें से एक एसिटाल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को हम क्या कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं। तो यहां से इस एसिटाल्डिहाइड के तीनों अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग अलग कर लिया। यहां से इस रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करना है कि अल्फा हाइड्रोजन को अपने को जोड़ना है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल जो समूह है उसके ऑक्सीजन से अल्फा कार्बन को जोड़ना है कार्बोनिल कार्बन पर। याद रखना सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को यूज में लेना है, बीटा हाइड्रोजन को यूज में नहीं लेना है। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ और अल्फा कार्बन जो है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो अपने पास एल्डोल बनेगा। एल्डोल को जब हम गर्म कर देंगे तो अपने पास अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। जब इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि लिखते हैं तो सबसे फर्स्ट में आता है जो डाइल्यूट NaOH है वो Na+ में डिवाइड हो जाता है और OH- में। तो स्टेप नंबर 1 आती है इनोलेट आयन का बनना। हमने जिस कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन यूज में लिए हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर लिख लिया। फिर हमने यहां से OH-, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कार्बोनिल कंपाउंड के अगर अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। तो ये जो है वो OH- के साथ और ये H+ यहां से H2O के रूप में बाहर निकलेगा। यहां से जब H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां से बनेगा इनोलेट आयन। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में बना हुआ जो इनोलेट आयन जो है वो कार्बोनिल, जो दूसरा कार्बोनिल यौगिक है, हमने दूसरा साथ जो इसके लिया है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इनोलेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर आगे जुड़ेगा। अपने पास ऐसा एक ऋणायन बनेगा। ऋणायन के ऊपर किसका योग होगा, जल का योग होगा। जल में H+ में टूटेगा और OH- में H+ जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ जाकर जुड़ेगा और अपने पास बनेगा एल्डोल। एल्डोल को गर्म करते ही अपने पास प्राप्त होगा अल्फा बीटा कार्बोनिल यौगिक। कीटोन के लिए ले रहे हैं, कीटोन के लिए यानी हम ले लेते हैं 2 मोल एसीटोन के। सिंपल एल्डोल रिएक्शंस का नेक्स्ट यानी कि एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने लिया है एसीटोन। एसीटोन के अपने को कम से कम कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन में 2 कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों में से किसी एक पर या दोनों पर अल्फा हाइड्रोजन हो तो चलेगा, वरना एल्डोल रिएक्शन शो नहीं होगी। तो हमने ये एसीटोन ले लिया। एसीटोन के कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। प्रेजेंस किसकी लेनी है, किसी भी तनु क्षार या फिर दुर्बल क्षार, जैसे हमने फिर से हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया। अपने को करना क्या है कि एक किसी का जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके अल्फा हाइड्रोजन यूज करने हैं किसी एक के। तो जैसे मैंने ये वाले यूज कर लिए, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। सेम टू सेम वैसे ही करना है। अल्फा हाइड्रोजन को जोड़ना है कार्बोनिल यौगिक यानी कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर, और अल्फा कार्बन को जोड़ना है कार्बोनिल कार्बन पर। तो हम जोड़ देते हैं CH3 C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, O के साथ में जुड़ गया H यानी कि OH। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3 जिसको हम साइड में लिख लेते हैं, ये CH3। इस कार्बन से अपने को ये कार्बन जोड़ना है तो ये जोड़ दिया C, और इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जोड़ दिया हमने। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O CH3। तो अपने पास ये वाला जो प्रोडक्ट बना वो कीटोन से बना है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कीटोल भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। यहां पर अपने पास ये अपना फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा। जब हम इसको गर्म कर देंगे तो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH, यानी यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा और यहां पर एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहां पर, और यहां पर डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के साथ में H और फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अपने पास इस प्रकार का यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा। इसका IUPAC नाम लिखे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए हमने लिख दिया पेंट। कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड आया इसलिए हमने लिख दिया 3 इन
कार्बन नंबर 2 पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आया इसलिए 2 ऑन, और साइड चेन में कार्बन नंबर 4 पे है मेथिल, तो अपना प्रोडक्ट जो बना वो बना 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। इसकी फिर से एक बार मैकेनिज्म के लिए ट्राई करें तो क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्रियाविधि में सबसे पहले डाइल्यूट NaOH जो है वो डिवाइड किस में होगा, Na प्लस में प्लस OH माइनस में। दोनों में से किसी एक हम कार्बोनिल कंपाउंड को हम यूज में लेंगे, किसके लिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में इनोलेट आयन बनाने के लिए, इनोलेट आयन का निर्माण। तो इनोलेट आयन का निर्माण जिसके हमने अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे उसी ही कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाएंगे, इनोलेट आयन बनाएंगे। वैसे सरल सिंपल एल्डोल में दोनों कार्बोनिल कंपाउंड सेम होते हैं तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। यहां से और यहां से OH माइनस आयन, अपने पास ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, तो यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस, H प्लस और OH माइनस आयन मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। यहां से H प्लस यानी कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर रिलीज करेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो CS2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको हम बोलेंगे इनोलेट आयन बन जाता है। और इनोलेट आयन है वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या प्राप्त कर लेता है, स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि बना हुआ जो इनोलेट आयन है वो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। तो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के ऊपर अटैक करता है इनोलेट आयन C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर इस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है यानी कि पाई बॉन्ड है, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इनोलेट आयन का जो कार्बन है वो कहां अटैक करने वाला है, कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके कार्बन के ऊपर, तो बन जाएगा प्रोडक्ट CH3C, यहां से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है CH3, और इस कार्बन के ऊपर अटैक कौन करने वाला है, इनोलेट आयन, तो यहां से बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से एक नेगेटिव आयन बना, इस नेगेटिव आयन के ऊपर हम क्या कराते हैं, वाटर का एडिशन कराते हैं यानी कि जल का योग कराएंगे, तो H प्लस में और OH माइनस बना हुआ H प्लस आयन है वो नेगेटिव आयन से यहां पर आगे जुड़ेगा, और यहां पर आके जुड़ेगा तब अपने पास प्रोडक्ट बनेगा CH3C CH3, यहां से OH C CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और जब हम इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे तो ये अपने पास जो अल्फा हाइड्रोजन है यहां से और बीटा कार्बन से OH H2O बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होगा यानी कि 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन अपने पास बनने वाला है। तो ये सिंपल एल्डोल रिएक्शन के हमने 2 एग्जांपल लिए, RBSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों एग्जाम के लिए एल्डोल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है जो आती है वो रिएक्शन आती है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस में जो अपने पास पार्टिसिपेट करने वाले दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे एक फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो दूसरा एल्डिहाइड होगा। तो हम नेक्स्ट नंबर दूसरी रिएक्शन में डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। इस रिएक्शन में भाग लेने वाले कार्बोनिल यौगिक यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल यौगिक अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया नंबर 1, पहला एग्जांपल ले लिया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH3CHO यानी कि एस्टेल्डिहाइड, और दोनों की रिएक्शन हम करवाएं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में यानी कि दुर्बल यानी कि डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहां से दोनों को अलग अलग लिख लें, H C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH, और इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एल्डोल रिएक्शन शो करने वाला है। तो याद रहे कि क्रॉस एल्डोल में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो ये अपने पास अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को कहां जोड़ना है, कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल यौगिक के या कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर, और अल्फा कार्बन को कहां जोड़ना है, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। तो यहां पर जब इसको जोड़ेंगे डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं CH2, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ जो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां पर जाके जुड़ेगा तो H प्लस
प्लस इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड सी एच और एच, यानी कि इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया तो 2 हाइड्रोजन बच गए, और उसके बाद में है सी डबल बॉन्ड ओ एच। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए एल्डोल, और ओ एच एल्डिहाइड है इसलिए एल्ड, और ओ एच के लिए ओल, एल्डोल। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये अपना अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन अल्फा, और उससे अगला बीटा, अल्फा से एच और बीटा से ओ एच, यहां से बाहर निकल जाएगा H2O, और यहां पर बनेगा अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यानी अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लें, मैकेनिज्म सेम रहेगी, सेम टू सेम वैसे ही करना है। अपने को सबसे पहले इनोलेट आयन बनाना है, इनोलेट आयन वहां से बनाएंगे जहां से अल्फा हाइड्रोजन अपने पास होंगे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो इनोलेट आयन नहीं बनाएगा, क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एसिडिक नेचर का होगा और OH माइनस से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लेते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। जैसे हमने ले लिया CH3 सी डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3। जैसे अपने पास जो हमने ये एल्डोल रिएक्शन में ले लिया है, दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहेंगे। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की एक सबसे खास बात और होती है कि अपने पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में हम 2 कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं A प्लस B, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, और जब ये डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो अपने पास 4 प्रोडक्ट बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। 4 प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, 4 अपने पास उत्पाद बनते कौन से हैं, खुद ए के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना सकता है, बी के साथ प्रोडक्ट रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना सकता है, तीसरा है ए है वो बी के साथ एक प्रोडक्ट बना सकता है, और चौथा है वो बी ए के साथ एक प्रोडक्ट बना सकता है। एक बार फिर से देख लें कि अपने पास क्रॉस एल्डोल में दोनों जो पार्टिसिपेट करने वाले कार्बोनिल कंपाउंड है वो दोनों डिफरेंट होंगे, एक अपने पास है ए, एक अपने पास है बी। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करने वाले हैं तो कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है, अपने पास 4 प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है। खुद ए के साथ रिएक्शन कर ले, खुद बी के साथ रिएक्शन कर ले, और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो ए बी के साथ रिएक्शन कर ले या फिर बी ए के साथ रिएक्शन कर ले। इसका मतलब ये लगता होगा कि ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर मतलब है कि हमने इनोलेट आयन जो बनाए हैं वो हमने किससे बनाए हैं, ए से बनाया है, और यहां पर इसका मतलब यह है कि यहां पर जो हमने इनोलेट आयन बनाया है वो बी से बनाया है, तो यहां पर 4 प्रोडक्ट बनने की संभावना रहती है। अब अपनी इस रिएक्शन को देखो कंप्लीट करते हैं। अपने पास इस कार्बन पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में से हम किसी से भी अल्फा हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड ए है, ये अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड बी है। खुद ए के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बना सकता है ए, खुद बी के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट और बना सकता है बी और बी को बिल्कुल पास मत लिखना और नहीं साथ साथ बोलना, क्योंकि बी हो जाएगा, और बी सबसे खतरनाक चीज है दुनिया में। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि ए और बी आपस में रिएक्शन कर लें, ए और बी। इसमें अपने पास जो इनोलेट बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, ए से बनाएंगे। फिर क्या है कि बी ए के साथ रिएक्शन कर ले, यानी कि बी एक प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब हमने बी से क्या बनाया है, इनोलेट आयन बनाया है। यहां पर हमने किससे बनाया है, ए से बनाया है। तो कितने प्रोडक्ट बन गए, 4 प्रोडक्ट बन गए। इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये अपने पास अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन को किससे अटैच करना है, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से, और अल्फा कार्बन को किससे अटैच करना है, कार्बोनिल कार्बन से अटैच करना है। तो अपना प्रोडक्ट बनता है CH3, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है H सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे इस H को जो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हो गया OH। इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ेंगे, इस कार्बन पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हमने यहां जो अटैच कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O CH3 अपना कीटोल बन गया, या फिर कहें एल्डोल बन गया। ये अल्फा, ये बीटा, जब हम इसको आगे चलकर क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर, और अपने पास प्राप्त होगा अल्फा बीटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये अपनी हो गई क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं, और हम इनोलेट आयन उससे बनाएंगे जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उतना ही मोस्ट स्टेबल क्या बनने वाला है, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, कार्बोनिल यौगिक बनने वाला है अल्फा बीटा
एस अंतराल। मैकेनिज्म सेम वैसी की वैसी करनी है जैसे हमने सिंपल एल्डोल रिएक्शन की थी। अब हम अगली रिएक्शंस की डिस्कस करते हैं और लास्ट अपनी रिएक्शन है इस चैप्टर की कैनी-जारो रिएक्शन। कैनी-जारो रिएक्शन सेम एल्डोल से जस्ट थोड़ी सी अपोजिट है। अपोजिट क्या है? कैनी-जारो रिएक्शंस में दो ही कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एल्डोल रिएक्शन में भी दो कार्बोनिल कंपाउंड है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लिखते हैं हम कैनी-जारो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इस रिएक्शन में भी कितने कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करेंगे? 2 कार्बोनिल कंपाउंड है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दूसरी इसकी खास बात कि इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए? अब्सेंट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होना चाहिए? अनुपस्थित होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो अपना हो गया कि कैनी-जारो रिएक्शन में 2 कार्बोनिल यौगिक भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया कि दोनों कार्बोनिल यौगिकों पर क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए, इसका मतलब कैनी-जारो रिएक्शन कौन देगा? फॉर्मेल्डिहाइड देगा, जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। दूसरा कैनी-जारो रिएक्शन कौन देगा? बेंजीन एल्डिहाइड देगा, जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तीसरा कि अपने पास कैनी-जारो जो रिएक्शन है वो कौन देगा? क्लोरल देगा, जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। तो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है वो 3 पे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड और क्लोरल। तो ये तीनों क्या देंगे अपने को? कैनी-जारो रिएक्शन देंगे। तो पहला पॉइंट 2 कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए, दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होने चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड देगा, बेंजीन एल्डिहाइड देगा, क्लोरल देगा। अधिकतर कीटोन जो होते हैं वो कैनी-जारो रिएक्शन है वो शो नहीं करते हैं, क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर दोनों साइड में एल्किल समूह होते हैं, जो बड़े समूह होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते हैं और इसको चारों ओर से क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो वाली जो रिएक्शन थी वो दुर्बल क्षार या तनु क्षार की उपस्थिति में हो रही थी। ये वाली जो है वो क्या होगी? प्रबल क्षार या फिर हम कहें कि सांद्र क्षार यानी कि कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में ही होने वाली है। जैसे कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट KOH, वहां पर हम ले रहे थे डाइल्यूट NaOH और या फिर डाइल्यूट KOH, यहां पर हम लेंगे कंसंट्रेट NaOH या फिर कंसंट्रेट KOH। और पॉइंट नंबर 4 जो है, जब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड जिसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है वो प्रबल क्षार या तनु क्षार की उपस्थिति में जब क्रिया करेंगे तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन होगी, इसका मतलब वहां पर क्या होने वाला है? एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होने वाला है। तो एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण से वह बनाएगा कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई ना कोई साल्ट है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका रिडक्शन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। तो एक बार कैनी-जारो रिएक्शन का फिर से डिस्कस कर ले। कैनी-जारो रिएक्शन में 2 कार्बोनिल कंपाउंड भाग लेंगे, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? अब्सेंट होंगे। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड जिसके ऊपर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। दूसरा एग्जांपल है जैसे बेंजीन एल्डिहाइड। तीसरा एग्जांपल हमने लिया है क्लोरल। फिर हमने यहां पर यह भी लिखा है कि कीटोन है वो कैनी-जारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर दोनों एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, जो बड़े समूह होने के कारण उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमने ये लिखा कि ये प्रबल क्षार या सांद्र क्षार की प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट KOH। जब दोनों कार्बोनिल कंपाउंड प्रबल क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो उनमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी। एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई साल्ट बनाएगा और जिसका रिडक्शन होगा वो एल्कोहल बनाएगा। कैनी-जारो रिएक्शन भी 2 प्रकार की होगी, सिंपल भी होगी और क्रॉस भी होगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल कैनी-जारो रिएक्शन। तो जस्ट यहां पर लिख लेना जी, कैनी-जारो रिएक्शन आर 2 टाइप्स। नंबर 1 सिंपल कैनी-जारो रिएक्शन। सिंपल कैनी-जारो रिएक्शन मीन्स यानी कि भाग लेने वाले दोनों कार्बोनिल कंपाउंड यौगिक
समान होते हैं तो उसे हम सिंपल केनिजारो रिएक्शन HO4, दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूं, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों सेम है इसलिए हम इसको कहेंगे सिंपल केनिजारो रिएक्शन। और ये कंप्लीट होगी कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में। कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो किसी एक का ऑक्सीडेशन होगा और किसी एक का रिडक्शन होगा। जैसे मानो इसका ऑक्सीडेशन हो तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से अपने पास प्रोडक्ट बना H जुड़ा हुआ है C से, ये C से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन O, और यहाँ से ONA, यानी यहाँ से बन गया सोडियम का कार्बोक्सिलिक साल्ट, प्लस यहाँ से अपने पास है C डबल बॉन्ड OH और H, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन पर और ये बचा हुआ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर, तो यहाँ से प्रोडक्ट बना CH3OH। तो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक बनेगा एल्कोहल। इसका मतलब इसका तो क्या हुआ है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, और एक कार्बोनिल कंपाउंड का क्या हुआ है रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड हमने सेम लिए हैं यानी कि सिंपल केनिजारो रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड कंसंट्रेट NaOH की रिएक्शन प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही है, तो यहां से तो क्या बन गया इस कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ तो अपने पास बना सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिडक्शन हुआ तो अपने पास क्या बना एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया बेंजीन एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। दूसरा मॉलिक्यूल्स भी हमने बेंजीन एल्डिहाइड का ले लिया C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन करा रहे हैं हम कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में, तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा और यहां से प्रोडक्ट कौन सा बना बेंजीन ऑक्सीजन के साथ तो CO, और यहां से जुड़ गया ONA, प्लस एक हाइड्रोजन यहां बचा और एक हाइड्रोजन यहां बचा, दोनों हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ेंगे तो ये बनाएंगे बेंजीन से जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ पहले से एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, और इस ऑक्सीजन के साथ में ये H जुड़ेगा तो ये होगा OH। तो यहां से बना सोडियम बेंजोइट और यहां से बना बेंजिल एल्कोहल। सोडियम बेंजोइट जो है वो एक खाद्य परिरक्षक है, यानी कि खाद्य पदार्थों को सड़ने और गलने से बचाता है या फिर उसको आकर्षक बनाता है। नेक्स्ट केनिजारो रिएक्शन जो है वो है क्रॉस केनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन भी वही रहेगी। भाग लेने वाले दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, वो पहले क्या होते थे समान होते थे तो अब क्या हो जाएंगे असमान हो जाएंगे। तो क्रॉस केनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन, रिएक्शंस में भाग लेने वाले दोनों कार्बोनिल यौगिक असमान होते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हमने ले लिया, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और एक ले लिया बेंजीन एल्डिहाइड। तो ये तो लिया हमने बेंजीन एल्डिहाइड और ये हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों अलग अलग हो गए तो हम इसको कहेंगे कि ये है क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। और प्रेजेंस किसकी ले लेते हैं कंसंट्रेट NaOH की। इस रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है क्रॉस केनिजारो रिएक्शन में उनमें दोनों सेम थे तो हम किसी का भी ऑक्सीडेशन करा दें किसी का रिडक्शन करा दें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग हैं तो किसका ऑक्सीडेशन कराना और किसका रिडक्शन कराना है ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे, यानी कि वे कार्बोनिल कंपाउंड जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी उस कार्बोनिल कंपाउंड का क्या कराना है ऑक्सीडेशन करवाना है। तो यहां पर नोट कर लेना इस बात को कि क्रॉस केनिजारो रिएक्शंस में उस कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसका अपने को क्या कराना है। क्रियाशीलता कहां से देखनी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जिसका हम पिछले अपने वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्लस आई इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस पे क्या कर रहा था डिपेंड कर रहा था। अब इसके NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ से ONA इसके साथ जुड़ेंगे तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा H जुड़ा हुआ है C से, C ऑक्सीजन के साथ O और यहां से होगा ONA, तो ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट और यहां से हाइड्रोजन जो बचा हुआ है ये वाला और ये वाला दोनों है वो यहां एक तो इस कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन पे, जिससे ये प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजिल एल्कोहल। क्रॉस केनिजारो रिएक्शन के साथ साथ हम सेल्फ केनिजारो रिएक्शन भी करवा सकते हैं।
जैसे हमने लिया एथेन 1,2-डाई-एल, एथेन 1,2-डाई-एल, यानी कि एक ऐसा हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया जिसमें फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उसमें किसी एक पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। इसका मतलब केनिजारो रिएक्शन क्या करने वाला है, वो शो करने वाला है। तो हम वही ले लेते हैं NaOH, वो भी कंसंट्रेट NaOH। तो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, इस प्रकार से बॉन्डिंग पोजीशन है इनकी C डबल बॉन्ड O, तो किसी एक का तो क्या करा दें, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। तो यहां से जो बनेगा वो तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड ONA, और यहां से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो एक का ऑक्सीडेशन कराया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में, और दूसरे का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। इसको हम कहेंगे सेल्फ केनिजारो रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमने एल्डिहाइड कीटोन की सिंपल नॉलेज, उसके बाद में हमने इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें हम पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।